आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता, योगा टीचर ऑफ महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया, आज आप लोगों को योग से जुड़े हुए मिथ्स के बारे में बताएगी। क्या क्या ऐसी कौन कौन सी अफवाहें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है पर वो योग से जुड़ी हुई हैं और वो पूरी तरीके से झूठ हैं। तो इसकी सबसे पहली अफवाह है कि योग सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए है। तो अगर मैं ये सुनूं या फिर तो मैं देखूं समाज में अगर कोई ऐसी अफवाह है तो एक ये बहुत ही नीची सोच कहलाएगी, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि बेसिकली योग क्या है। देखो, योग आपको बिल्कुल भी नहीं कहता कि जो है आप किसी धर्म से जुड़ो और किसी धर्म के साथ पे चलते बनो। योग सिर्फ और सिर्फ एक जीने का तरीका है। योग एक लाइफस्टाइल है। ये ना ही तो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है और ना ही तो सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज के साथ साथ एक जीने का तरीका है, एक लाइफस्टाइल है। क्लियर? और अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट आपका ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि मैं भाई उतनी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ या फिर मैं उतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ कि मैं योगा कर सकूँ। तो ये एक सबसे बड़ा झूठ है कि आपको योगा करने से पहले फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। तो ये कहीं नहीं लिखा है और ये ज़रूरी भी नहीं है। योगा आपको धीमे धीमे फ्लेक्सिबल बनाता है। योगा आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप फ्लेक्सिबल होकर के आओ तभी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में हो, लाइक आपके जो है पैर भी सीधे नहीं खुल पाते अगर पूरी तरीके से, तो धीमे धीमे उसको सीधे खोल देना। अगर जो है आपके हाथ बहुत ज़्यादा पीछे बैक बेंड में नहीं जा पाते तो धीमे धीमे उसको पहुंचा देना। आपकी बॉडी में लचीलेपन को, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना योगा का काम है। योग ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप पहले से फ्लेक्सिबल होकर के आओ तब जो है आप मुझको सीख पाओगे। तो ये कहीं से भी सच नहीं है, ये पूरी तरीके से झूठ है। तो आइए हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। वो है योगा इज़ ओनली फॉर फीमेल्स। योगा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों और स्त्रियों के लिए है। तो कहीं ना कहीं शायद आपने भी ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप मुझे बताओ, क्या जो है बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट पेन, कमर दर्द, सर्वाइकल का पेन और पेट में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ये सब फीमेल्स को होता है? ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को होता है क्या? तो मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स मेल्स और फीमेल्स सबको होती हैं, और मैंने पहले ही बताया ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं है, ये पूरा तरीके से एक लाइफस्टाइल है। तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ मेल्स और फीमेल्स में ऐसे अलग अलग नहीं बांट सकते। ये दोनों के लिए है और दोनों की लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए और उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। तो फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि ये बहुत ही बड़ी अफवाह है कि जो लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, आजकल आप लोग बेसिकली इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देख रहे होंगे, इवन यूट्यूब पे भी, कि लाइक मतलब लोग बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हो जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, इवन लाइक मतलब अपने दोनों हाथों से पैरों को पीछे से पकड़ ले रहे हैं। मतलब एक एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहते हैं ना, वो। तो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी होना ठीक है, अगर वो लोग कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है और वो उनका टैलेंट है। पर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी वाले जितने भी एक्सरसाइजेज होती हैं और जो भी चीज़ें करते हैं वो योग नहीं है। ठीक है, वो कुछ योगा के पोस्चर्स हैं जो अलग अलग हैं, जो एडवांस में आकर के बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जिनमें ज़रूरत पड़ती है, पर वो धीमे धीमे करने चाहिए। अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर वो कहीं से भी आपकी बीमारियों से और इवन आपके लाइफस्टाइल से रिलेट नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म ऑफ उसमें आ जाते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस फ्लेक्सिबिलिटी वाले आसन हैं तो। क्लियर? और अब हम आते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट पॉइंट पर, जो है योगा इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और इट्स जस्ट अ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कि योगा सिर्फ और सिर्फ एक जो है फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें जो है थोड़ा सा आपको हाथ पैर हिलाने होते हैं, और या फिर तो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से अभी तक तो आपको मिल ही गया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं है। ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है जिसके साथ आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिकली मेन 5 मिथ्स जो मैंने आपको बैठ के यहाँ पे क्लियर करें। तो अगर किसी का भी जो है ऐसे कोई मिथ्स उसने सोच रखे थे अपने दिमाग में और योगा जर्नी वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आज से ही शुरू करें। चले, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको
योग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या फिर तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें। और अगर आप योग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या कोर्स से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया की साइट पर जा करके या फिर तो जो दिए गए नंबर है टोल फ्री नंबर उस पर कॉल भी कर करके पूरी कोर्सेज की सभी जानकारी को ले सकते हैं। धन्यवाद।